बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि खास करके युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, तो बूढ़े दिमाग वाले के पास नया जीवन का कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमारे युवा साथी अपने माता की बातों को निगलेक्ट करते, पिता की बातों को निगलेक्ट करते। लेकिन एक बात याद रखिए कि बूढ़े बुजुर्गों के पास आज की भाषा में उसको शिक्षा हो कि ना हो एक अलग बात है। आपके अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी भले वो मिलाना जानता हो कि ना जानता हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस बूढ़े मस्तिष्क के पास में, उस परिपक्व मस्तिष्क के पास में जीवन के ऐसे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव है। उस अनुभव को जी करके जीवन की किताब को जो उन्होंने पढ़ा है, अपने जीवन की किताब को पढ़ करके यदि वह कोई रास्ता बताएंगे और उसके बताए रास्ते पर चलेंगे तो कभी आप संकट में नहीं फंसेंगे, आप सदैव सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे युवा भाई बहनों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बात बात पर अपने वृद्ध माता पिता की बातों की अवहेलना न करे, बल्कि उनकी बातों का अनुकरण उसे करना चाहिए। नीति तो यह कहती कि बूढ़े माता पिता के चरण में जिस व्यक्ति का मस्तक हमेशा झुका करता है, उस युवक युवती को अपने शर्म से कभी भी दुनिया में सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए राम जी इस संसार में, अब संसार के नामों में भारत के इतिहास को इसलिए गौरवान्वित कर सके क्योंकि श्री राम जी के चरित्र का एक आदर्श यह भी था, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। नीति का वचन भी यह कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कि जिस व्यक्ति का मस्तक माता पिता चरण के, माता पिता गुरु के चरणों में नित झुका करता है, उसके जीवन में 4 चीज की वृद्धि निश्चित होती है। आयु की वृद्धि, बल की वृद्धि, यश की वृद्धि, संपदा की वृद्धि। उसके जीवन में धन बढ़ता है। जिस व्यक्ति का मस्तक माता पिता गुरु के चरणों में निरंतर झुका करता है, उस व्यक्ति के जीवन में यश की वृद्धि होती है। जो कुछ भी करता है उससे संसार में, समाज में उसका नाम रोशन होता है, अनायास यश मिलता चला जाता है। जिस व्यक्ति का सर माता पिता और गुरु के चरणों में निरंतर झुका करता है, उसकी आयु में यदि कोई संकट पीड़ा आने वाली भी है तो संकट पीड़ा टल जाती है, उसका आयु सुरक्षित रहता है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज अपने आप बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि माता पिता और गुरु के चरण में झुका करे। आम इंसान को लगता है कि हम तो इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, गुरु के चरण में क्यों झुकेंगे। गुरु जी भी हमारे जैसे देखने में लगते, उसको भी 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान, हम भी उसी के आंख कान नाक कान जैसे वाले हैं। कौन चीज है जो उसके चरण में झुका करेगा। वो बोलने के लिए जानते, हम बोलने के लिए नहीं जानते। वस्तुतः गुरु और शिष्य में केवल ये शरीर के ढांचा का कोई अंतर नहीं होता है। गुरु और शिष्य में उम्र से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। गुरु और शिष्य में चेतना के विकास पर यह निर्भर करता है कि कौन शिष्य और कौन गुरु है। यदि चेतना के स्तर से आप सोए हुए हैं विषय की निद्रा में, मोह की निद्रा में, तो चाहे उम्र आपकी 80 वर्ष भी क्यों न हो, आप शिष्य हैं। और यदि कोई 5 वर्ष का बच्चा भी जागृत चेतना के साथ, जागृत विवेक के साथ इस संसार की वास्तविकता को समझ करके यदि अपने आत्मा में रमण करना शुरू कर दिया है, तो 5 वर्ष का बच्चा भी गुरु हो सकता है और 95 वर्ष का बूढ़ा भी शिष्य हो सकता है। उम्र से यहाँ कुछ लेना देना नहीं।